Hi guys, my name is Manish Anand and we are at the end of the week. Well guys, it is Friday but all the action still continues right here on Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before I start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page all through the weekend to make sure that you guys are updated with all the latest happenings in the lives of your favorite stars. And on that note, these are our top stories. किसके साथ डांस करते नजर आए रणबीर कपूर? क्यों जानवी को देख के नेटिजन्स ने कहा शी इज इंस्पायर्ड बाय उर्फी? क्या अब होगा ऑल इज वेल इन बिटवीन एक्स कपल समांथा एंड नागा चैतन्य? कमिंग अप ऑन द शो, किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज ऑन सोशल मीडिया? दुनिया नहीं समझती है जो हम लोग जानते हैं इन इंडिया 70% of the wigs in the world are Indian hair. Why? Because we have the best hair in the world. वो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, होटेलियर है और बिजनेस वुमन भी। लेकिन वो क्या चीज है जो प्रियंका चोपड़ा जोनस नहीं करना जानती? प्रियंका ने किया कन्फेस कि उनमें है एक बड़ी कमी। वहीं पीसी के साथ किस विदेशी को देखा, नेटिजन्स हुए हैरान। प्रियंका चोपड़ा जोनस 3 साल बाद इंडिया आई है एंड शी हैज बीन बिजी विथ हर नॉन स्टॉप असाइनमेंट्स फॉर हर हेयर केयर ब्रांड। पीसी ने मुंबई के एक हाई एंड मॉल में अपने हेयर केयर ब्रांड का प्रमोशनल इवेंट अटेंड किया, जहां उन्होंने किए कुछ सरप्राइजिंग कन्फेशंस। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा जोनस अर्ली 2020 में इंडिया आई थी, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ लॉस एंजलिस में रही हैं। पीसी ने यूएस और लंदन के बीच ट्रैवल करते हुए अपने इंटरनेशनल वर्क कमिटमेंट्स कंप्लीट किए, अपना मेमोयर लिखा, एक रेस्टोरेंट ओपन किया और अपना हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया। Now in India, after almost 2.5 years, Priyanka has been busy with back-to-back work commitments. पीसी भले ही अमेरिका में रहती हैं, लेकिन उनका दिल है पूरा हिंदुस्तानी। The actor was seen posing at Marine Drive in between work commitments और उन्होंने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, Pit stop at an old haunt, even if it's just for a minute. Hashtag IYKYK Mumbai. I've missed you. Now back to work. प्रियंका ने मुंबई आके यहाँ की दाबेली भी एंजॉय की, जो मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है। पीसी ने मुंबई के एक मॉल में प्रमोशनल इवेंट अटेंड किया, जहां उन्होंने ऑडियंस मेंबर्स के साथ की ढेर सारी बातें। मैं करूँ क्या? मेरे को प्रमोट करना नहीं आता ब्रांड एक ऐसे माहौल में। But the one thing I will say is, Anomaly breaks a lot of barriers. 2 साल पहले अमेरिका में लॉन्च किया था हमने, and it was my dream to bring it back to India. क्योंकि दुनिया नहीं समझती है जो हम लोग जानते हैं इन इंडिया 70% of the wigs in the world are Indian hair. Why? Because we have the best hair in the world. PC was in a light-hearted mood as she joked about not knowing how to promote her brand. PC ने कहा कि वो जब भी ऐसे इवेंट्स अटेंड करती हैं, अपनी फिल्मों को प्रमोट करती हैं। But she confessed she was a little confused about what to say and do while promoting her products. प्रियंका ने जोकिंगली कहा कि उनका ब्रांड हर हेयर टाइप के लिए है और उन सब के लिए है जिनके सर पे बाल हैं। She added कि जिनके सर पे बाल नहीं है, वो उनके लिए स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करेंगी। पीसी ने इस इवेंट पे एक सेमी फॉर्मल ब्लू पैंट सूट पहना था, which she paired with a blue bralette. उन्होंने अपने बालों को कर्ल्स में स्टाइल किया था and she looked every bit the diva she is. लेकिन जहां हमारी नजरें अपनी देसी गर्ल पे टिकी हुई थी, वहीं we couldn't help but notice her विदेशी बॉडीगार्ड। प्रियंका के साथ इस बार एक इंटरनेशनल बॉडीगार्ड आए हैं, who was first spotted by the paparazzi at the airport. जब पैप्स के पिक्चर्स और वीडियोस में दोबारा स्पॉट हुए, तो कई नेटिजन्स ने कहा कि प्रियंका के बॉडीगार्ड उन्हें डेडपूल एक्टर रायन रेनल्ड्स की याद दिलाते हैं।
वहीं इस प्रमोशन के बीच पीसी ने अनवील किया फर्स्ट लुक ऑफ हर नेक्स्ट हॉलीवुड प्रोजेक्ट लव अगेन अ म्यूजिकल। पोस्टर शेयर करते हुए पीसी ने कहा, लव अगेन कमिंग एक्सक्लूसिवली टू मूवी थिएटर्स वर्ल्ड वाइड ऑन May 12th. Anyone who knows me knows how much I love Celine Dion. I'm so proud that our movie will feature new music from the wonder herself. Yay, Sam Hugan, we did it. Well, जब स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस हो तो बॉडीगार्ड भी किसी हीरो से कम कैसे हो सकता है, राइट गाइज? ग्रेट टू हैव यू बैक पीसी। जानवी कपूर बनी ऊप्स मोमेंट की शिकार। थाई हाई स्लिट वाले बोल्ड ब्लू गाउन पहन के जब जानवी अपनी फिल्म मिली के प्रमोशंस के लिए निकली तो उनके बॉडी हगिंग ड्रेस ने उन्हें दगा दे दिया। वहीं नेटिजन्स को क्यों लगी जानवी है उर्फी से इंस्पायर्ड। मिली के एक स्पेशल स्क्रीनिंग पे आई वेटरन एक्टर रेखा जी हु लुक स्टनिंग इन अ ट्रेडिशनल साड़ी। वहीं जब जानवी ने पहनी एक ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी तो क्या था उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड का रिस्पॉन्स। Guys, Janhvi Kapoor has been spotted frequently around the city as she promotes her film Millie. This will be her first theatrical release after Ruhi, जो पैंडेमिक के बीच रिलीज हुई थी when theaters were still not operating at full capacity. मिली एक मलयालम फिल्म हेलेन की रीमेक है जिसमें जानवी की कैरेक्टर मिली एक फ्रीजर में लॉक हो जाती है। फिल्म में जानवी के साथ साथ सनी कौशल और मनोज पाहवा की रोल्स में दिखाई देंगे। Here's the story. जानवी कपूर इज वेल नोन फॉर हर फैशन चॉइसेस और अपनी फिल्म मिली के प्रमोशंस के लिए उन्होंने ज्यादातर ट्रेडिशनल लुक्स चूज किए हैं। Janhvi has been seen rocking sarees and lehengas on the promotional trail, लेकिन इस बार वो दिखी एक bold blue body cutout गाउन में जिस पे बड़े सेफ्टी पिन्स जैसे क्लैस्प्स बने हुए थे। The gown also had a thigh-high slit and its body-hugging fit flaunted Janhvi's fabulous physique. लेकिन it looks like the gown may have ended up putting Janhvi in an awkward position क्योंकि पैप्स के सामने पोज करते हुए जानवी बनी ऊप्स मोमेंट की शिकार। लगता है उनका ये स्टेटमेंट गाउन कुछ ज्यादा ही रिवील कर गया, but luckily the actor was saved from any major embarrassment. वहीं नेटिजन्स ने जानवी के इस आउटफिट को बताया उर्फी से इंस्पायर्ड आउटफिट। ये इसलिए हुआ क्योंकि उर्फी कुछ समय पहले एक आउटफिट में नजर आई थी जिसमें सेम जानवी की तरह उर्फी के ड्रेस में भी सेफ्टी पिन्स लगे हुए थे। एक यूजर ने कहा, उर्फी की हवा लग गई, ये भी पिन पर आ गई, ब्लेड और फिर वायर। अनदर रोट, उर्फी इंस्पायर्ड ड्रेस, सेफ्टी पिन वाली ड्रेस, LOL, एक और यूजर ने लिखा। लेकिन मिली के एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए जानवी फिर लौट आई अपनी ट्रेडिशनल लुक्स में एंड शोज अ बेज कुर्ता विद शरारा पैंट्स एंड दुपट्टा। जानवी ने अपना हेयर और मेकअप मिनिमल रखा बट शी लुक्ड थ्रिल्ड टू पोज विद वेटरन एक्टर रेखा जी जो कई महीनों बाद मुंबई में दिखाई दी। लुक एट सेंटर अभी आपके राइट में या Rekha ji looked lovely in a white sari which she paired with her signature portly and bun. जानवी के साथ उनके कोस्टा सनी कौशल और पापा बोनी कपूर ने भी रेखा जी के साथ पोज किया। वेटरन एक्टर्स के साथ साथ जेन जी किड्स भी इस स्क्रीनिंग पे मौजूद थे। Sara Ali Khan and Ananya Pandey were spotted at Milli's screening as they came to support their friend. और दोनों ने casual looks choose किए wearing crop tops and jeans for the occasion. जानवी जब हैदराबाद गई, उन्होंने एक ट्रेडिशनल ब्लू साड़ी पहनी which she paired with big झुमकास and a traditional bun with a गजरा। जानवी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ओरहान अवटमानी ने इस लुक पर कमेंट करते हुए लिखा, फ्लावर्स आर हेवंस किसेस। वेल लुक्स लाइक जिन्हें आपके लुक्स को अप्रिशिएट करना चाहिए वो तो कर ही रहे हैं, सो अ ऊप्स मोमेंट हियर एंड देयर कैन इजीली बी फॉरगॉटन। रणबीर कपूर का बिहाइंड द सीन्स वीडियो हो रहा है वायरल।
रणबीर इस BTS में किसके साथ कर रहे हैं डांस? रणबीर आदित्य सील और निकिता दत्ता की फिल्म रॉकेट गैंग के सॉन्ग हर बच्चा है रॉकेट में स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं और गाने के रिलीज के बाद अब एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो पे सोशल मीडिया पे रिलीज हुआ है। Guys, Ranbir Kapoor's year didn't start off great with the failure of Shamshera, लेकिन ब्रह्मास्त्र के epic success ने उनके fortunes पलट दिए। He is now looking forward to Sandeep Reddy Vanga's film Animal and of course becoming a papa for the first time. Here's the story. आदित्य सील और निकिता दत्ता की फिल्म रॉकेट गैंग का गाना हर बच्चा है रॉकेट ऑनलाइन रिलीज हुआ, but the big surprise was Ranbir Kapoor's presence in the song. गाने में रणबीर ने व्हाइट कार्गो पैंट्स पहने हैं which he pairs with a white t-shirt and long silver jacket. गाने में रणबीर is seen dancing with the cast of the film which includes child actors Nikita and Aditya. Now a behind the scenes video is going viral जिसमें रणबीर और निकिता स्टेज पे डांस कर रहे हैं और उनके साथ आदित्य सील और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। But while Ranbir is busy with completing his shoot for Animal, उनकी wife Alia Bhatt is taking things easy as she approaches the end of her pregnancy. Alia सारे दिवाली पार्टी से भी absent थी and she spent the festive season at home with her immediate family. आलिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक खास अप्रिसिएशन पोस्ट शेयर किया where she showered love on her mother and sister. Sharing a picture with her mother Suni Razdan and sister Shaheen Bhatt, Alia ने लिखा appreciation post for these wonderfully weird ladies. We can't wait to get the happy news about Alia's delivery and find out baby Kapoor Bhatt's name. क्या नागा चैतन्य ने अपनी एक्स वाइफ समांथा की बीमारी के बारे में सुन के उन्हें कांटेक्ट किया? क्या चे के पापा वेटरन एक्टर नागार्जुना भी अपनी फॉर्मर बहू से मिलने जाएंगे? और will reports that Samantha is demanding a fee almost equal to her superstar father-in-law sour relationships further? समांथा रूथ प्रभु कई सालों से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश स्टार हैं। इन द पास्ट ईयर वो अपने वेब सीरीज और सुपरहिट गाने ऊ अंटावा की वजह से पैन इंडिया पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रही हैं। Not only is she a talented actor, she's also a fashion icon and a role model for fitness. Unfortunately, उन्हें recently एक ऑटो इम्यून डिजीज के साथ डायग्नोज किया गया, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। Here's hoping कि वो जल्द से जल्द बेटर फील करें और फिर से अपनी जिंदगी खुल के जिए। Here's the story. Naga Chaitanya and Samantha Prabhu's separation was far from amicable. In fact, Coffee with Karan के एपिसोड पे Samantha ने कन्फेस किया कि दोनों को अगर अकेले किसी कमरे में रखा गया तो सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को छुपाना पड़ेगा। But in spite of all the bitterness, जब Samantha ने अपने डायग्नोसिस के बारे में सोशल मीडिया पे शेयर किया तो उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने रिपोर्टेडली उन्हें कांटेक्ट किया। सुनने में आ रहा है कि चे के साथ साथ उनके पापा वेटरन एक्टर नागार्जुना भी समांथा से मिलने के बारे में सोच रहे हैं। समांथा फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म्स यशोदा और शकुंतलम के डबिंग के साथ बिजी है, while चैतन्य is shooting for an upcoming film. While Chaitanya has reportedly contacted Samantha to inquire about her health, नागार्जुना अपनी एक्स बहू से मिलना चाहते थे। In spite of their bitter divorce, चे के फैमिली मेंबर्स आज भी समांथा के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं and they have been worried about her health. But in some good news, we hear कि उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन और आइटम नंबर ऊ अंटावा के सक्सेस के बाद समांथा के पास काम के लिए ऑफर्स आ रहे हैं। वो अब अपने हर प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ रुपीस चार्ज करने लगी हैं, which is almost equal to her ex father-in-law नागार्जुना, जो हर फिल्म के लिए 10 करोड़ चार्ज करते हैं।
समांथा की एक मच अवेटेड फिल्म खुशी, जिसमें वो पहली बार विजय देवरकोंडा के ऑपोजिट दिखाई देंगी, विल नाउ रिलीज ओनली अर्ली नेक्स्ट ईयर। विजय ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि फिल्म ऑलमोस्ट 60% कंप्लीटेड है, लेकिन कई फैक्टर्स की वजह से वो इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। Vijay shared, "We were originally hoping to release the film by December, but now it has been pushed to next year due to a bunch of reasons. We are eyeing February 2023 release as of now." Here's hoping Samantha feels much better soon and can resume work on her films. Stay healthy and well, Sam. अब जूम पर म्यूजिक के साथ साथ हो जा जूमफाई। सो हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपका जूम देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे। जूम पर सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगी, लेटेस्ट चार्टबस्टर्स ही नहीं, उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे। बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज। सो रेडी दोस्तों टू गेट जूमफाइड। और हां, अगर आप एक अच्छे डांसर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी है। आप हो सकते हैं जूम टीवी पर। दैट्स राइट, यू कैन बी फीचर्ड ऑन आवर चैनल। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए देन वी विल फीचर देम ऑन आवर चैनल। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू जूम और हो जा जूमफाई। अब हर रोज जूम देखो और पाओ मौका जूमिफाई होने का। अब जूम टीवी पे आना है बस कुछ स्टेप्स दूर। जूम देखो, ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप्स पर अपना डांस वीडियो बनाओ, अपने वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करो, डिस्क्रिप्शन में #Zoomify मेंशन करो और जूम टीवी को टैग करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करो। बेस्ट वीडियोस को मिलेगा मौका टीवी पे आने का। तो देर किस बात की, हो जाओ जूमिफाई। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। फैंस लव टू हियर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ देयर फेवरेट स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स। सो लेट्स चेक आउट आज के स्मॉल स्क्रीन खबरों का राउंड अप। हियर इट इज। दुल्हन के भाई शोएब इब्राहिम पहुंच गए हैं मौदाहा यूपी, जहां उनकी बहन सबा इब्राहिम की शादी होने जा रही है। शोएब इब्राहिम की वाइफ दीपिका कक्कर ने ढोल और म्यूजिक के साथ अपने पति को ग्रैंड वेलकम दिया और पर्सनली उनका स्वागत किया। शोएब इब्राहिम मुंबई में अपने शो के लिए शूट कर रहे थे और दीपिका कक्कर शादी की तैयारियां करवा रही थीं। Looks like Shoaib Ibrahim is all set to join the fun now, and we can't wait to see all the updates from this wedding. Rajiv Sen has hit back at the allegations made by his wife Charu Asopa Sen. Rajiv Sen ने चारू असोपा सेन के सारे allegations को झूठा बताया है और कहा है कि वो चारू असोपा सेन को इस इंसल्ट के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। Rajiv Sen said, "What a sick mind she has to put such fake allegations against me. She has clearly lost her mind and all my respect for her as an individual. She has no proof. I don't deserve this. I will never forgive her for this torture and humiliation." राजीव सेन also alleged कि चारू असोपा की मां ने उन्हें कई वॉइस नोट्स भेजे, जिनमें से एक नोट में वो टीवी एक्टर करण मेहरा का जिक्र करती हैं और सपोजिडली उनके और चारू असोपा के रोमांस की बात करती हैं। राजीव सेन said, "She blames me for cheating on her and being suspicious of her. She has major trust issues, not me. In fact, she did the same in her past relationships as well," according to her mom. राजीव सेन ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि अब वो इस शादी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि अब चारू असोपा के साथ रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। बिग बॉस के घर वालों को मिल गया है उनका नया कैप्टन। गौतम को कैप्टनसी से निष्कासित करने के बाद टीना दत्ता को हराकर अब्दू रोजिक बन गए हैं नए कैप्टन। वहीं शालीन भानोत ने फिर बिग बॉस से शिकायत की है कि उन्हें खाने के लिए और चिकन की जरूरत है। शालीन भानोत रिपोर्टेडली हैज अ मेडिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उन्हें रोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना पड़ता है। इन अ वीडियो क्लिप रिलीज्ड ऑफ शालीन भानोत्स इंटरैक्शन विद बिग बॉस वो कहते हैं, "प्लीज मेरा चिकन भेज दीजिए ना।" लेकिन बिग बॉस उनसे कहते हैं कि वो हर बार अपने प्रॉब्लम्स लेके उनके पास नहीं आ सकते। बिग बॉस सेज कि वो ऑलरेडी शालीन भानोत के लिए चिकन भेज चुके हैं और वो हर रोज चिकन नहीं भेज सकते। श्रद्धा आर्या और अंजुम फारिक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन it looks like the two besties have taken their bond to a new level. अंजुम फारिक shared a new set of pictures on her social media page, जहां श्रद्धा आर्या ने उनके ब्रेस्ट पे हाथ रखा हुआ है। Not surprisingly, netizens have brutally trolled Anjum Farik for this controversial picture and questioned their choice to pose in this manner.
Well, guys, just like that, we come to the end of another day, another week, and another episode of Planet Bollywood, promising to be back again on Monday, same time, same place, with all the latest from the lives of your favorite movie stars right here on Planet Bollywood. Well, guys, in the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys again on Monday. Till then, take care, have a great weekend, and ciao.